सुरांश पाठक और आप देख रहे हैं लिटिल साइंस मास्टर 1 2 3। तो आज मैं आपको रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, यानी कि हमारे घर में जो फ्रिज यूज होता है वो कैसे कार्य करता है, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम अब डिस्कस करते हैं जो रेफ्रिजरेटर की जो मेन पार्ट्स होते हैं उनकी, उसमें जो मुख्य पार्ट्स होते हैं। हमारे सबसे टॉप नंबर में आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर को हम हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। कंप्रेसर से ही पूरा रेफ्रिजरेटर कूल यानी कि ठंडा रहता है। दूसरा आता है इवेपोरेटर कॉइल। इवेपोरेटर कॉइल को हम आगे वीडियो में समझेंगे। और तीसरा आता है हमारी गैस। जो रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज होती है वो होती है फ्रेऑन R134A गैस होती है। इसे हम अमोनिया गैस भी अमोनियम गैस भी। अब हम कंप्रेसर के मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्रेसर कैसे काम करता है। कंप्रेसर में मेन होता है उसकी मोटर। जो ये मोटर होती है और मोटर की जो क्रैंक शाफ्ट होती है उस पर एक डिस्क लगी रहती है। उस डिस्क पर इस तरह वर्टिकल तरीके से एक रॉड लगी रहती है। तो वो जो रॉड होती है वो डिस्क के केंद्र में ना होके उससे थोड़ी हटी होती है। जब डिस्क पीछे को घूमेगी तो वो रॉड भी पीछे जाएगी, और जब आगे ऐसे आएगी तो रॉड भी आगे जाएगी। इसी से जब यहाँ पर ये पूरा जो होता है ये पूरा पैक होता है कंप्रेसर। इसके अंदर गैस फॉर्म में एक गैस रहती है। तो जब ये अंदर यहाँ आया तो ये जो गैप बने हुए हैं, इन्हीं गैप से ये जो गैस होती है ये अंदर जाती है। फिर ये यहाँ से थोड़ा बड़ा होता है तो ये अंदर जब आ जाता है तो गैस बैक नहीं आने पाती, आगे चली जाती है। अब हम चलिए इसके अगले पार्ट की बात करें। अब हम रेफ्रिजरेटर की पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था क्या कि ये जो कंप्रेसर था इससे यहाँ से ये जो गैस है ये कंप्रेस होके आई। तो जब ये गैस कंप्रेस होके निकलती है ये किसमें होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ये गैस जो होती है ये लिक्विड अमोनिया गैस जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। जो गैस का जो टेम्परेचर मैंने आपको पिछली बार में बताया 90 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर, अंदर इतना कूल सब ठंडा होता है कैसे। तो इसका जो कारण होता है क्योंकि ये जो यहाँ से गैस आई है ये गैस पूरी तरीके से यहाँ से ये पूरी इस पाइप से आके फिर जो एवेपोरेटर कॉइल मैंने आपको बताया वो यही होती है। ये सारी जो अपने रेफ्रिजरेटर के पीछे जो पतली तारें वायर्स नहीं होती, वो क्या होती हैं, वो पाइप्स होते हैं। उसके अंदर भी थोड़ी गैप होती है। उसमें एक ऐसे नुमा आकृति का एक मोटा पाइप होता है। उसके अंदर से ये पूरा लिक्विड फ्लो करके आता है। तो यहाँ तक जब ये यहाँ तक इस पॉइंट तक आ जाता है तो इसके बाद इसमें जो स्प्रिंग टाइप की जो कॉपर की कॉइल्स होती हैं उसमें ये लिक्विड चलने लगता है। तो यहाँ तक ये जो लिक्विड आया तो इसका 90 डिग्री सेल्सियस से घटकर इसका तापमान कितना हो गया, 45 डिग्री, यानी कि उसका आधा हो गया। कितना हो गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब जब ये जो स्प्रिंग नुमा आकृति होती है इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक हो सकती है, क्योंकि स्प्रिंग में होती है इसलिए हमें छोटी दिखती है। तो जब ये पूरी लिक्विड गैस होती है ये यहाँ से आके जब ये इस पॉइंट तक आती है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है -16 डिग्री सेल्सियस। -16 डिग्री सेल्सियस बहुत कम तापमान होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जम जाता है। हमने -60 डिग्री सेल्सियस, ये जो -60 डिग्री सेल्सियस है इसको ये जो यहाँ पर ये फिल्टर होता है, क्या होता है, फिल्टर। इससे इसमें कोई भी अगर कोई कण हो वो ऊपर ना पहुँच जाए, क्योंकि ऊपर ये ब्लॉक कर सकते हैं ना ये जो तारे, इसमें आगे बात करेंगे। यहाँ से अब ये गैस -16 डिग्री की जो लिक्विड गैस है वो यहाँ से आई है। अब ये पूरा यहाँ से जाके अब ये जो कंपोनेंट है ये पार्ट 2 है। ये कंपोनेंट यहाँ से यही तो ये फ्रिज कहलाता है, फ्रिज कहलाता है। तो अब ये फ्रिज का जो हम ऊपरी जो भाग होता है क्या होता है ऊपर, फ्रीजर से ही हमारे पूरे
फ्रिज में ठंडक होती है। फ्रीजर हमेशा ऊपर ही क्यों होता है, नीचे क्यों नहीं होता? क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, ऊपर जाने का प्रयास करती है। तो फ्रीजर को कहता है आओ आओ तुम आते जाओ, आओ आओ हम तुम्हें जमा के वापस ठंड ले लेंगे। ये जो यहाँ से कॉइल आई, तो फ्रीजर के अंदर जो भी चीज़ रखी रहेगी उसके अंदर से वो उसके अंदर की हीट अपने पास ले लेगा और अपनी ठंडक उसे दे देगा। मान लिया यहाँ पर एक गर्म बॉल रखी है और एक ठंडी बॉल रखी है। जो ठंडी बॉल होगी वो गर्म बॉल को थोड़ा ठंडा करेगी, और जो गर्म बॉल होगी वो ठंडी बॉल को थोड़ा गर्म करेगी। इसी से ये दोनों का एक समय आएगा जब ये दोनों ठंडी हो जाएंगी। इसी तरह ये ऊपर फ्रीजर में काम होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।